Assalamualaikum children. How are you all? I hope everyone is fine. So बच्चों, आज फिर से हम अपने हिंदी सब्जेक्ट के साथ रेडी हैं। आज हम सीखेंगे, पढ़ेंगे, समझेंगे मात्राओं के बारे में। अब तक इससे पहले वाली वीडियोस में हमने अपना स्वर कंप्लीट किया है, व्यंजन कंप्लीट किया है और एनिमल्स के नेम्स भी हमने पढ़े हैं, व्हीकल्स के नेम्स भी पढ़े हैं और ऐसे फल और सब्जियां, ये सारी चीज़ें इससे पहले वाली वीडियो में हमने कंप्लीट किए हैं। तो आज हम इस वीडियो में मात्राओं के बारे में पढ़ेंगे। ओके, चलिए तो हम अभी मात्राओं के बारे में पढ़ते हैं। ये हैं मात्राएं। हर एक अक्षर के साथ उसकी मात्रा है यहाँ पर। अब देखिए, ये है अ, ये आ के साथ यहाँ पर कोई मात्रा नहीं है। इसके बाद वाला जो है आ के साथ यहाँ उसकी मात्रा जुड़ी है। ये है रेड कलर में, आपको आ की मात्रा नज़र आ रही है ना, वह आ की मात्रा है। छोटी ई की मात्रा, बड़ी ई की मात्रा, फिर इसके बाद है ओ, फिर यहाँ पर ओ की मात्रा। इन दोनों में क्या डिफरेंट नज़र आ रहा है आप लोग को, ये देखना है। इसके बाद है यहाँ पे रू की मात्रा। बच्चों, हम इसे रू भी कहते हैं और री भी कहते हैं। ओके, ये है रू, ऊ की मात्रा, सॉरी रू की मात्रा। उसके बाद है यहाँ ए की मात्रा में सिर्फ यहाँ पर सिंगल मात्रा है। आई के यहाँ पर दो मात्राएं हैं, ये ए आई। यहाँ देखिए आप, ए में सिर्फ एक मात्रा है ऊपर, आई में यहाँ पर दो मात्रा है। लेकिन जब हम यहाँ पर बताते हुए आपको बुक में ये सिर्फ फॉर एग्जाम्पल के लिए यहाँ दिखाता है, लिखा के यहाँ पर आपको इस अलग से यहाँ दिखाएगा। यहाँ ऊपर मात्रा नहीं बताई है आपकी बुक में, तो इसीलिए ये है ए की मात्रा और ये है आई की मात्रा। अब इसके बाद है यहाँ ओ की मात्रा। ओ में भी यहाँ पर एक मात्रा आएगी। ओ आओ, आओ में यहाँ पे दो मात्रा आती है। ओके, ओ आओ। इसके बाद है अम आहा, ये बिंदु है। अम में यहाँ ऊपर बिंदु आती है, आहा में भी यहाँ पर साइड में दो बिंदु आते हैं और इसे क्या कहते हैं, चंद्र बिंदु कहते हैं। देखिए अब यहाँ पे ये जो हेडिंग लिखा हुआ है मात्राएं, मात्राएं में यहाँ कौन सी मात्रा है, चंद्र बिंदु की ये वाली मात्रा यहाँ पर लगी हुई है। तो इसी तरह कई शब्दों में अलग अलग मात्राओं की ज़रूरत, जहाँ पर जिस मात्रा की ज़रूरत है वहाँ पर वो मात्रा आती है और उस मात्रा को किस तरह जोड़कर पढ़ना है ये आपको समझना ज़रूरी है। अगर आप शब्द के अक्षर के साथ साथ मात्रा जोड़कर शब्द किस तरह आप बनाते हैं, अगर आप ये बनता है किस तरह से, अगर आप ये समझ गए तो आप इजीली आप रीडिंग राइटिंग कर सकते हैं। आपको मात्राओं के साथ साथ अक्षर, शब्द, इन सब चीज़ों को समझना ज़रूरी है। अब ये अक्षर है। ओके, कौन सा अक्षर है, ये आ है, ये ई है, छोटी ई, बड़ी ई, और उनके साथ साथ कौन सी मात्रा है वो भी आपको समझना है। चलिए अब हम मात्राओं को लिखेंगे। ओके, चलिए बच्चों अब हम मात्राएं समझते हैं। यहाँ पे देखिए ये अ है और ये आ की मात्रा, इस तरह हमें लिखना है। आ की मात्रा ये हम लिख चुके हैं। यहाँ पर है छोटी ई, ये ई की मात्रा। ओके, देन बड़ी ई, यहाँ पर भी बड़ी ई की मात्रा, ये राइट और लेफ्ट में आपको मात्राएं डालना है। ओके, ओ की मात्रा इस तरह, ये ओ की मात्रा है और ये ऊ की मात्रा, इन दोनों में ये
क्या डिफरेंट है ये आपको देखना है। अब यहाँ है रू। रू की मात्रा किस तरह से हमें डालना है, ये कर्व की तरह से, ये रू की मात्रा। ओके, इसके बाद है ए। ए की मात्रा इस तरह से हमें ए की मात्रा लिखना है, ये है ए की मात्रा। अब आई में 2 डालेंगे हम, यहाँ पर सिर्फ एक है लेकिन हम लिखते वक्त यहाँ पे 2 मात्रा हमें लिखना है। ये है ए, ये है आई। ए में सिर्फ 1 मात्रा और आई में 2 मात्रा। अब है यहाँ पर ओ। ओ की मात्रा इस तरह से, आओ। आओ में भी ऊपर यहाँ 2 मात्राएं लगाकर नीचे स्टैंडिंग लाइन की तरह लाइन डालना है। अब ये है आहा, बिंदु डालना है, ये ये है ये है आहा। ये में यहाँ पे सिर्फ पॉइंट डालना है, एक ही पॉइंट डालना है, आहा में 2 पॉइंट डालना है। अब हम इंग्लिश में से पॉइंट कह रहे हैं लेकिन हिंदी में बिंदु कहते हैं। ओके, चंद्र बिंदु जैसा है ना, उस तरह से। सो ये मात्रा है बच्चों, आप लोगों को इन मात्राओं को अच्छी तरह से समझना है। जब आप लिखेंगे समझते हुए तो आपको इस मात्रा को कब कहाँ पर यूज़ करना है शब्द के अंदर, ये आप लोग समझेंगे तो आपको लिखना और पढ़ना किस तरह पढ़ना है, किस तरह कोई शब्द को लिखना है मात्रा जोड़कर, वो आपको समझ में आ जाएगा। ओके, सो आज हमारी वीडियो में हम लोग मात्राएं सीखे। आप लोग इसे रफ बुक में अच्छी तरह से प्रैक्टिस करिए तो आपको मात्राएं समझ में आ जाएंगी। ओके चिल्ड्रन, थैंक यू।